वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5th थर्मोडायनेमिक्स और लेक्चर नंबर भी 5th है। और आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे अपन हीट कैपेसिटी के बारे में कि हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप की हीट कैपेसिटी होती है, रिलेशन क्या होता है। तो इस तरह से ये वाला सारा टॉपिक रहेगा। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है इसमें हीट कैपेसिटी की हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है। हीट कैपेसिटी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सी होता है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब बताते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। अपने पास मान लो कि सब्सटेंस है, अपने पास मान लो कोई भी सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर अपने क्या करना है, 1 डिग्री इंक्रीज करना है। अब टेम्परेचर अपने इंक्रीज करना है तो उसको हीट करना पड़ेगा। तो किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसी हीट को आप क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो टेम्परेचर अपने वैल्यू अपने एक इंक्रीज करनी है। यूनिट जो मर्जी यूज करना टेम्परेचर का, चाहे तो यूज करना डिग्री सेल्सियस, चाहे यूनिट यूज करना केल्विन। वैल्यू कितनी इंक्रीज करनी है अपने, हमेशा 1। अपने वैल्यू क्या करनी है, 1। अगर मान लो कोई सब्सटेंस है, मान लो इसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आप कितना करेंगे, 21 डिग्री सेल्सियस करेंगे। या केल्विन की फॉर्म में चेक करें, अगर मान लो कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर मान लो 273 केल्विन है, तो आप उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेंगे, 274 केल्विन तक क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसी हीट को आप क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। और ये इसकी डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन ये होती है कि किसी सब्सटेंस की कितनी कैपेसिटी है हीट को स्टोर करने की, किसी सब्सटेंस की कितनी कैपेसिटी है हीट को स्टोर करने की, वो कैपेसिटी भी क्या होती है, हीट कैपेसिटी। तो ये इसकी दो डेफिनेशन है कि द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू स्टोर हीट। जैसे मान लो एग्जांपल से अगर अपन इसमें चेक करें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो वाटर है, बीकर में वाटर लो, और वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो अपने मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस, अपने मान लिया। एक बार मैं रब कर देता हूं 40 डिग्री वाला, कि वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो अपने मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस है। अपन इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, और वाटर को आप हीट दे रहे हैं 300 जूल की, इतनी हीट आप इसको दे रहे हैं। अब जैसे आप इस वाटर को हीट करना स्टार्ट करेंगे 300 जूल से, तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो टेम्परेचर पहले था 30, और मान लो अब टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये आपने मान लिया। मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट कितनी चाहिए अपने को, 300 जूल, इतनी हीट चाहिए। क्योंकि पहले टेम्परेचर था 30, जैसे अपन इस वाटर को 300 जूल से हीट किया, टेम्परेचर 30 से कहां तक पहुंच गया, 40 तक। मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 300 जूल। और अपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना होता है, हमेशा 1 वैल्यू से इंक्रीज करना होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 300, और ये 10 फिर कहां जाएगा, डिवाइड में। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। मतलब यहां से कितना आ जाएगा, 30 जूल आ जाएगा। तो ये क्या है अपनी हीट कैपेसिटी, कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, इतनी। तो ये वाला जो रेशो आएगा, इसी रेशो को आप क्या बोल देते हैं, हीट कैपेसिटी। और इसी रेशो का अगर आप यूज करके इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाए हीट कैपेसिटी का, ऊपर इसमें क्या आ रहा है 300, नीचे इसमें क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब 300 क्या है, हीट जो एक्सचेंज होगी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ऊपर आप क्या लिखेंगे, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, डिवाइड में क्या आ रहा है 10 आ रहा है। और 10 इसमें क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। पहले वाटर का टेम्परेचर कितना था 30, बाद में कितना हो गया 40, तो कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा वो आप कहां लिखेंगे, डिवाइड में। तो डिवाइड में क्या लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। मैथमेटिकली हीट का सिंबल क्या आ जाएगा, क्यों, चेंज इन टेम्परेचर को क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। तो ये इसका फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी को निकालने का। तो हीट कैपेसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डिवाइड में डेल्टा टी, क्यू डिवाइड में डेल्टा टी। यूनिट भी यहीं से बनेगा, यूनिट हीट का यूनिट क्या आएगा, जूल, डिवाइड में टेम्परेचर, टेम्परेचर का मान लो केल्विन है यूनिट, केल्विन है जो ऊपर, तो ये फिर क्या बनेगा, जूल पर केल्विन। तो ये फिर क्या बनेगा, जूल पर केल्विन। तो ये मीनिंग होता है हीट कैपेसिटी का, कि हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, और फॉर्मूला से फिर क्या बना दिया अपने यूनिट। और जो यूनिट है ये हमेशा किससे बनता होता है, फॉर्मूला से।
तो ऊपर इसमें क्या आ रहा है, हीट आ रहा है, और हीट का यूनिट क्या आ जाएगा, जूल। टेम्परेचर का यूज किस में करेंगे, यूनिट केल्विन में। ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो जूल पर केल्विन। तो ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है। और जो हीट कैपेसिटी है ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड करेगी। अगर आप सिस्टम का साइज चेंज करेंगे तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। जैसे मान लो एक अपने पास सिस्टम ये वाला है, इतना साइज है, ये मान लो सिस्टम है, ये मान लो सिस्टम। सेकंड अपने मान लिया सिस्टम ये वाला है, इसका साइज छोटा, इसका साइज क्या है, लार्ज है। अब यहाँ पे हीट स्टोर क्या होगी, कम, यहाँ पे हीट स्टोर क्या होगी, ज्यादा। तो वैल्यू में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा। तो अगर आप साइज चेंज करते हैं तो वैल्यू में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। मतलब ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। और ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए जो हीट कैपेसिटी है ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसलिए ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती, एक्सटेंसिव है। तो ये तो होता है हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सेकंड टाइप आती है इसमें मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसमें स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी से, और इसमें फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, इसका आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक मतलब इसमें क्या करना होता है, अपने सब्सटेंस की अमाउंट को मेंशन करना होता है कि अपने पास सब्सटेंस कितने हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। तो नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। अब जो हीट कैपेसिटी है वो होती है दो टाइप की। फर्स्ट आता है इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सेकंड आता है इसमें मोलर हीट कैपेसिटी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फर्स्ट इसमें जो टाइप आती है, फर्स्ट आता है इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर आप सिंबल बनाएं, हीट कैपेसिटी का सिंबल सी, स्पेसिफिक एस से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे लिख दो एस, तो सी एस। तो ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है। तो ये इसका क्या होता है, सिंबल। इसकी भी दो डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या होती है, अपने पास मान लो सब्सटेंस 1 ग्राम है, इसमें सब्सटेंस की अमाउंट को मेंशन करना होता है कि अपने पास सब्सटेंस कितने ग्राम है। अपने पास मान लो 1 ग्राम सब्सटेंस है, उस 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को अपने क्या करना है, 1 डिग्री इंक्रीज करना है। कि किसी 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसी हीट को आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कि किसी 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसी हीट को आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे अपने अमाउंट मेंशन करनी है, और सब्सटेंस आप कितना यूज करेंगे, 1 ग्राम सब्सटेंस। तो यहाँ पे आप 1 ग्राम सब्सटेंस यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप अमाउंट यूज करेंगे सब्सटेंस की 1 ग्राम। तो किसी 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसी हीट को आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ये तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मास की, मतलब हीट कैपेसिटी पर यूनिट क्या हो जाएगा, मास। इसकी सेकंड डेफिनेशन है हीट कैपेसिटी पर यूनिट क्या बनेगा, मास। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि ग्राम की बात हो रही है, 1 ग्राम मतलब मास की बात हो रही है। तो मैथमेटिकली अगर आप इसका बनाए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके इक्वल आएगा, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। मतलब अगर आप हीट कैपेसिटी को मास से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। हीट कैपेसिटी का सिंबल सी, मास का सिंबल एम, तो ये फिर क्या बनेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी को आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। और हीट कैपेसिटी का सिंबल सी डिवाइड में किससे करना है, मास से करना है। या इसका अगर आप एक फॉर्मूला और बनाए, क्योंकि पीछे आपने ये पढ़ा था सी को निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जो मैंने वहां पे लिखा था, सी होता है क्यू डिवाइड में क्या होता है, डेल्टा टी। ये हीट कैपेसिटी है, क्यू डिवाइड में डेल्टा टी। अब सी की जो ये वाली वैल्यू है इसको पुट कर दो यहाँ पे। अगर आप इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो ये फिर क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइड में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, और इनटू में साथ में क्या आएगा, एम, एज इट इज।
ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। एक फॉर्मूला तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये वाला है, सेकंड फॉर्मूला ये वाला। तो सी की जो ये वाली वैल्यू है अगर आप इसको यहाँ पे पुट कर दें तो ये बनेगा। तो ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को निकालने का फॉर्मूला है। या अगर आप यहाँ से क्यू निकालते हैं, यहाँ से क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से जो क्यू है क्यू किसके इक्वल आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, और इनटू में साथ में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ये क्यू को निकालने का फॉर्मूला बन गया। मेन फॉर्मूला तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिर्फ एक ही है, ये वाला, कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। सी की ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये बनेगा, और यहां से क्यू इसके इक्वल आ जाएगा। यूनिट यहीं से बनेगा। अगर आप इसका निकालते हैं यूनिट कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या बनना चाहिए, यूनिट बनता होता है हमेशा फॉर्मूला से, यूनिट बनेगा फॉर्मूला से। फॉर्मूला में एक बार वहां पे लिखता हूं दोबारा से कि CS मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आएगा Q डिवाइड में डेल्टा T इनटू में साथ में क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। और Q क्या होता है, हीट का यूनिट जूल डिवाइड में टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर केल्विन में है, मास ग्राम में है, ऊपर रहे जो नीचे वाली दोनों टर्म्स, तो यहाँ पे जूल, अगर ये केल्विन ऊपर जाएगा तो पर केल्विन, ग्राम ऊपर जाएगा तो ये फिर क्या बन जाएगा, पर ग्राम। तो ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो ये इसका बनेगा यूनिट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये वाला क्या होता है, यूनिट होता है। ये हुआ क्लियर सारा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें आप 1 ग्राम सब्सटेंस यूज करेंगे। ये तो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट टाइप है। सेकंड इसमें जो टाइप आती है, सेकंड आता है इसमें मोलर हीट कैपेसिटी, कि मोलर हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है। और मोलर मतलब नेम से ही क्लियर हो रहा है, मोलर मतलब बात हो रही है 1 मोल सब्सटेंस की। तो यहाँ पे आप सब्सटेंस का कितना मोल यूज करेंगे, 1 मोल। तो यहाँ पे आप सब्सटेंस का कितना मोल यूज करेंगे, 1 मोल यूज करेंगे। इतना ही चेंज आएगा, बाकी सारा क्या चलेगा, सेम चलेगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी मतलब 1 मोल सब्सटेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे सब्सटेंस का 1 मोल यूज करेंगे। तो ये वाली सेकंड टाइप आती है। सेकंड आता है इसमें मोलर हीट कैपेसिटी। तो सेकंड आता है इसमें मोलर हीट कैपेसिटी, और इसका सिंबल मोलर एम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो एम, CM। तो ये इसका बनेगा सिंबल। मतलब किसी 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को, अपने पास मान लो सब्सटेंस का 1 मोल है, अपने पास मान लो 1 मोल सब्सटेंस है, किसी 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसी हीट को बोलते हैं अपन मोलर हीट कैपेसिटी। कि किसी 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसी हीट को बोलते हैं अपन मोलर हीट कैपेसिटी। तो जहां पे भी हीट कैपेसिटी की बात होगी वहां पे हमेशा अपन 1 डिग्री ही टेम्परेचर अपने क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, हमेशा 1 इंक्रीज करना होता है। कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। तो यहाँ पे अपने 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अपने 1 डिग्री क्या करना है, इंक्रीज करना है। वो जो हीट चाहिए उसी हीट को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। सेकंड डेफिनेशन यहां से बनेगी हीट कैपेसिटी पर यूनिट, किसकी बात हो रही है, मोल की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिख दो मोल, लिख दो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। मैथमेटिकल इसका अगर आप बनाए फॉर्मूला कि मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, ऊपर इसमें क्या आ रहा है, हीट कैपेसिटी डिवाइड में मोल, और मोल का सिंबल क्या होता है, एन होता है, स्मॉल एन। फिर से वही आएगा, ये इसका फॉर्मूला है। और C इज इक्वल टू क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, Q डिवाइड में डेल्टा T। Q की वाली वैल्यू पुट कर दो, सॉरी C की वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो CM है, तो CM किसके इक्वल आ जाएगा, Q डिवाइड में डेल्टा T इंटू में साथ में क्या आ जाएगा, N। और यहां से अगर आप पहले निकालते हैं यूनिट इसका, तो अगर आप इसका निकालते हैं यूनिट, तो यूनिट भी यहीं से बनेगा मोलर हीट कैपेसिटी का। ऊपर इसमें क्या आ रहा है, Q हीट, और हीट क्या होता है, जूल डिवाइड में टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में, ऊपर जाएगा तो केल्विन क्या बन जाएगा, इनवर्स N नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल होता है। तो जब मोल ऊपर जाएगा तो ये भी क्या बनेगा, मोल इनवर्स बनेगा। तो ये क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, यूनिट बनेगा फॉर्मूला से। तो इस यूनिट का यूज करके अपने क्या बना दिया, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, इसका बना दिया यूनिट। अब यहां से अगर आप क्यू निकालते हैं, तो यहां से क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, CM
इंटू में डेल्टा टी इंटू में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये क्या को निकालने का फॉर्मूला बन गया। तो ये था सारा मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में कि मोलर हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है। तो दो टाइप्स की होती है हीट कैपेसिटी, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। इसके अलावा जो हीट कैपेसिटी है, तो ये तो था सारा इसकी टाइप्स के बारे में। इसके बाद जो हीट कैपेसिटी है वो दो टाइप की और भी होती है, एक होती है सीपी और एक होती है सीवी। सीपी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रिलेशन पूछते हैं दोनों में कि सीपी और सीवी दोनों में क्या रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट है रिलेशन, बट उससे पहले सीपी का मीनिंग क्या होता है और सीवी का मीनिंग क्या होता है, उनका फॉर्मूला क्या है। तो इसमें नेक्स्ट आता है सीपी और सीवी। सीपी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और सेकंड जो सीवी है उसको बोलते हैं अपन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से, डेफिनेशन से कि सीपी का मीनिंग क्या होता है, सीवी का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें हीट कैपेसिटी की दो टाइप्स और होती है, उसमें जो फर्स्ट आता है इसमें हीट कैपेसिटी। तो फर्स्ट आता है इसमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इसका फॉर्मूला होता है सीवी। और सेकंड आता है इसमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज सीपी। इसका सिंबल क्या होता है, सीपी होता है। अब सीपी का मीनिंग क्या होता है और सीपी का मीनिंग क्या होता है। सीपी का मतलब होता है, अगर आप सीपी का मीनिंग देखें, सीपी का मतलब होता है डी एच बाई में डी टी, इसको बोलते हैं आप सीपी। और सीवी का मतलब होता है डी यू बाई में डी टी, सीवी का आएगा डी यू बाई में डी टी। तो ये इनके मीनिंग है कि सीपी का मीनिंग क्या होता है, सीवी का मीनिंग क्या होता है। मतलब सीपी मतलब डी एच बाई में डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को आप क्या बोलते हैं, सीपी। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हैं तो सिस्टम के एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको बोलते हैं आप सीपी। और सीवी में अगर आप देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में, यू किसका सिंबल होता है, इंटरनल एनर्जी का, कि अगर आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो टेम्परेचर में अगर आप चेंज करते हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसी रेशियो को आप क्या बोलते हैं, सीपी। कि सीपी का मीनिंग क्या होता है, सीवी का मीनिंग क्या होता है, उनका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। अब बताने रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, कि सीपी और सीवी जो ये पढ़ा है इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। इन दोनों के फॉर्मूले में अलग से दोबारा से एक बार लिख देता हूं क्योंकि डेरिवेशन में इनका यूज होगा। ये वाले जो फॉर्मूले पढ़े हैं तो ये तो होता है सीपी, इनके फॉर्मूले अलग से लिखेंगे एक बार, उसके बाद इसमें स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन कि सीपी और सीवी दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो सीपी का अगर आप देखें फॉर्मूला, सीपी का फॉर्मूला ये पढ़ा था कि सीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एच बाई में डी टी, और सीवी किसके इक्वल आएगा, डी यू डिवाइड में क्या आ जाएगा, डी टी। ये दो फॉर्मूले थे। अब आता है रिलेशन, तो इसमें जो नेक्स्ट आता है इसमें रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो ये वाला जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, कि सीपी और सीवी दोनों में रिलेशन क्या होता है। डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे एंथैल्पी के फॉर्मूले से। एंथैल्पी का फॉर्मूला पहले पढ़ा था, एंथैल्पी का सिंबल क्या होता है, एच। एच इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, यू प्लस में पीवी, ये पढ़ा था फॉर्मूला। एंथैल्पी किसकी इक्वल होती है, एंथैल्पी एच इज इक्वल टू यू प्लस में पीवी। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू क्या होती है, एनआरटी। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अपने पास मान लो गैस का सिर्फ एक ही मोल है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अपने पास मान लो गैस का सिर्फ एक ही मोल है। अगर गैस का सिर्फ एक मोल है तो एन को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। तो यहाँ पे अगर आप एन को 1 से रिप्लेस करते हैं तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आरटी। पीवी इज इक्वल टू आरटी। अब पीवी की जो ये वाली वैल्यू है इसको पुट कर दो यहाँ पे,
मतलब पीवी की जो ये वाली वैल्यू है, पीवी इज इक्वल टू आर टी, इसकी वैल्यू को ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इस पीवी में, तो यहां से ये वाला फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, H इज इक्वल टू यू प्लस में पीवी, और पीवी किसके इक्वल आ रहा है, आर टी के। H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है, पीवी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आर टी, तो पीवी की जो ये वाली वैल्यू है इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो ये बनेगा। अब इसका करना है अपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसका कर दो जो मैथ में पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो इसका कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसका कर दो डिफरेंशिएशन। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब ऊपर भी डी आएगा, डिवाइड में भी क्या जाएगा, डी जाएगा। जैसे h को अपन क्या लिखेंगे, डी एच की फॉर्म में, ये डिफरेंशिएशन है, तो d को अपन क्या लिखेंगे, डी एच की फॉर्म में। जैसे इसी रिलेशन को एक बार मैं दोबारा से लिखूंगा यहाँ पे कि h इज इक्वल टू यू प्लस में, h इज इक्वल टू यू प्लस में क्या आ रहा है, आर टी। अब इसका आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन, मतलब h को लिखेंगे अपन डी एच की फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख दो डी एच, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, डी टी इज इक्वल टू, फिर से यू को अपन क्या लिखेंगे, डी यू, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डी टी, क्योंकि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करनी है डिफरेंशिएशन, प्लस में आर, गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो आर को अपन क्या लिखेंगे, एज इट इज आर, और टी को अपन क्या लिखेंगे, dt, किसके रिस्पेक्ट में करनी है, dt के रिस्पेक्ट में। अब यहां से इसमें चेक करना, यहां से dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये 1 बनेगा, तो यहां पे क्या बचेगा, dh डिवाइड में dt इज इक्वल टू du डिवाइड में dt, प्लस में साथ में क्या बचेगा, r, इस सारे को इस साइड ले आओ, इस सारे को ले आओ इस साइड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, dh डिवाइड में dt, प्लस क्या है, इधर आके किसमें चेंज होगा, माइनस में, तो du डिवाइड में dt इज इक्वल टू क्या बचेगा, r, dh बाई dt, यहां से चेक करना, dh बाई dt, ये वाला dh बाई dt ये किसके इक्वल होता है, cp के, मतलब इस सारे को फिर अपन क्या लिखेंगे, cp, इसको लिख दो cp, माइनस में du बाई dt, और du बाई dt किसके इक्वल आएगा, cv के, तो इस सारे को फिर अपन क्या लिखेंगे, cv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो ये दोनों में रिलेशन होता है कि cp माइनस cv इज इक्वल टू क्या आएगा, r, अगर गैस का अपने पास 1 मोल है तो, अगर गैस का 1 मोल है, cp माइनस cv इज इक्वल टू क्या आएगा, r आएगा। तो यहां से अगर आप देखें इसको इस साइड ले आओ, तो ये सारा माइनस में चेंज होगा, dh बाई dt किसके इक्वल होता है, cp के, तो यहाँ पे cp, du बाई dt किसके इक्वल आएगा, cv के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cv इज इक्वल टू क्या बचेगा, r, मतलब cp माइनस cv इज इक्वल टू क्या आएगा, r आएगा, cp माइनस cv इज इक्वल टू क्या आएगा, r, अगर गैस का 1 मोल है। और अगर मान लो अपने पास गैस के n मोल्स है, मान लो अगर मान लो अपने पास गैस के n मोल्स हैं, कि फॉर n मोल्स ऑफ गैस, अगर मान लो गैस के n मोल है, तो n मोल के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, nr आ जाएगा, 1 मोल के लिए 1r है, अगर 2 मोल होता है तो यहाँ पे क्या आता है, 2r, 3 मोल है तो 3r, n मोल है तो nr, तो cp माइनस cv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nr। तो ये n मोल के लिए रिलेशन है कि cp माइनस cv, तो यहां से क्या बनेगा, cp माइनस cv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nr। तो ये डेरिवेशन है दोनों में कि cp और cv में दोनों में रिलेशन क्या होता है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें सारा कंप्लीट किया हीट कैपेसिटी के बारे में, कि हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, हीट कैपेसिटी कितने टाइप्स की होती है। उसके बाद एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सेकंड पढ़ा था मोलर हीट कैपेसिटी, फिर उसके बाद हीट कैपेसिटी 2 टाइप की और भी होती है, एक होता है सीपी, एक होती है सीवी। उसके बाद दोनों में रिलेशन क्या होता है, कि सीपी और सीवी दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें फिर कुछ जैसे 10th में भी पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, तो वो सारा स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।